बार बार विकास की बात होती है, जमीन पर उसका रोड मैप एक बार आपसे समझती हूँ। आपने मक्के का उदाहरण दिया। सर, बिहार में 2014 में जब बीजेपी कैंपेन कर रही थी, 15 में नहीं जीत पाई थी, आरजेडी और जेडीयू साथ थे, लेकिन 2015 में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जो चीनी मिले हैं उनको दोबारा से रीस्टैब्लिश किया जाएगा और पूरा देश का जो मुंह मीठा है वो बिहार करेगी। 20 साल हुए जेडीयू की सरकार में, बीजेपी साथ रही, वो चीनी मिलों का रिनोवेशन नहीं हो पाया। दूसरा मेरा सवाल है, आप इथेनॉल का हमेशा जिक्र करते हैं। गन्ना इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इवेंचुअली गन्ना खत्म होता जा रहा है कि उसकी खेती नहीं हो रही, किसान परेशान है। तो क्यों ऐसा नहीं होता कि ठीक है, चीनी मिलें जब होंगी तब होंगी, इथेनॉल बन सके, ऐसा कुछ बाय प्रोडक्ट हो सके जो हम बाहर बेच सकें? मेरी जानकारी से अभी बिहार में 9-10 इथेनॉल के प्रोजेक्ट शुरू हो गए। ब्रोकन राइस से और मक्के से इथेनॉल बनाना शुरू हुआ। अब देश में शुगर सरप्लस है और शुगर मिल घाटे में जा रही है, तो शुगर मिल खोलने का कोई कारण नहीं। पर डायरेक्ट गन्ने से जूस निकलता है तो जूस से इथेनॉल बनता है, तो केवल जूस से इथेनॉल बनाना ये संभव है, इस हो सकता है। पर फिलहाल शुगर मिल सरप्लस शुगर होने के कारण उनकी हालत ठीक नहीं है। मखाने का भी जिक्र जैसे आपने किया, मैं जब बिहार के गांव में गई तो मुझे किसान भाई ने कहा कि ये जो जिसको सीमांचल का काला हीरा कहा जाता है, ये हीरा हम 80 रुपए किलो में बेच रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जब मैं खरीदती हूँ सर वो 2000 रुपए किलो का होता है। आपने कहा कि अलग अलग, तो सर उनके लिए ना स्टोरेज है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, लॉजिस्टिक्स के लिहाज से मखाना बोर्ड तो बना दिया, लेकिन लॉजिस्टिक्स अभी तक किसानों के लिए नहीं। अभी मेरी जानकारी से मखाना की पैकिंग, प्रोसेसिंग, उसके अलग अलग फ्लेवर के फैक्ट्री बिहार में खुली है और एयरलाइंस में अब उन्हीं के द्वारा मखाना भेजा हुआ पैकेट आते हैं और पैकेजिंग पैकेज जो है इसका धीरे धीरे टर्नओवर बढ़ेगा और मक्के को अच्छा भाव मिलेगा। सर, एक नीतीश कुमार से रिलेटेड सवाल भी समझना है। तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस होता है महागठबंधन में, ये अफवाहें होती हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती थी, लेकिन अंततः नाम अनाउंस होता है। एनडीए में जो कि मान रही है कि तय है, फिर भी नाम अनाउंस नहीं होता, ऐसा क्यों सर? क्या कोई अनसर्टेनिटी? लोकतंत्र में कि जब एमएलए चुनकर आते हैं तो अपना नेता का चयन होता है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हाईकमांड चुनाव के बाद उचित व्यक्ति और उसका निर्णय करेगी। वो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं। इसके पीछे भी वो वजह तो नहीं कि कहीं ऐसा उनको पलटू राम कहा जाता है वो फिर आरजेडी के साथ चले जाएं, इस बात का डर बीजेपी? ऐसी कोई वजह नहीं। सर, एक आप लोग बार बार बात ये करते हैं कि किस तरीके से अराजकता रही है, कट्टा बात होती है, क्रूरता की बात होती है, करप्शन की होती है, लेकिन हाल ही में जो एग्जाम्पल देखने को मिला जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह, जिनको अंततः जेल हुआ, सब हुआ, लेकिन जिस तरह की हिंसा देखने को मिली, गोलियां चल गईं, आप उस पूरे सिनेरियो कैसे देखते हैं कि आज भी बिहार में चुनाव के दौरान इस तरह की चीजें हो रही हैं? देखो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आधी घटना होती है, इसका मतलब पूरा देश और पूरा राज्य उस दिशा में जा रहा है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। पर यह घटना निंदनीय है। इसके पहले बिहार में और ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति थी, अब परिस्थिति काफ़ी सुधरी हुई है। फिर भी ऐसी घटनाएं जो होती है वो निषेधार्ह है और वो कैसे कम हो, कैसे टाली जाए, यही सरकार का काम है। और एनडीए निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो भी ऐसी गलत काम करेंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, आप इस समय विपक्ष को कहाँ खड़ा देखते हैं? आपके प्रशांत किशोर भी बीच में हैं। इस पूरे सिनेरियो में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि आपका साझा घोषणा पत्र आया है, भले ही वो 45 सेकंड की एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें कोई प्रेस वार्ता नहीं हो पाई, सिर्फ आप लोगों ने दिखाया, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में ऐसा है कि विपक्ष के सामने अगर एकजुट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें होंगी जीतने में। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी एनडीए की अलायंस होती है, हम सब मिलकर काम करते हैं। उसका संबंध विपक्ष क्या कर रहा है इससे नहीं है। जहाँ भी एनडीए मिलकर लड़ते हैं वहाँ हमारे बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होता है और हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उसका परिचय बिहार में भी एनडीए के घटक पार्टियों ने दिया है और हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का विश्वास हमारे साथ है और हम चुनाव जीतेंगे, ये हमें दृढ़ विश्वास है।